आप अपने बच्चों को, और आपके अभी बच्चे बड़े होंगे तो पोता पोतियों को, मैं जितने भी आस्था पर और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर सुन रहे हैं, मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हम कर क्या रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के नाम पर? अब जो समर्थ लोग हैं उनके तो कहानी अलग है। 10-20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, ये तो मैंने बोला 10-20 हजार से लेकर के, और यहाँ तो 10 लाख रुपए से लेकर के और विदेशों में 1 करोड़ रुपए तक बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं लोग, शानो शौकत में कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। इसमें विदेशों का तो 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं लगता है। भारत का 1 लाख और वहां का 1 करोड़ लगभग बराबर ही समझो। अब तो 80 से ऊपर डॉलर पहुंच चुका है, पाउंड के भी यही लगभग हालात है, यूरो। तो भाई आप कर क्या रहे हो? अपने बच्चे के ऊपर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए हर माँ बाप खर्च कर रहा है। एवरेज 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए आप बच्चों पर खर्च कर रहे हो। फिर वो यूनिवर्सिटी में भी आपको पढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसा खर्च होता है क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। फिर आपको, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, चाहे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, चाहे वो जो है और किसी भी सब्जेक्ट में जा रहा है, मेरिट पर तो उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो होगा क्या? वो बच्चा फिर जो है आपको डोनेशन देके पढ़ाना पड़ता है, उसमें करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, 5-10 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर देते हैं आप उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो करीब करीब जो है आप 25-50 लाख रुपए से लेकर के 10, 15, 20, 25 करोड़ अपने बच्चों पर निवेश कर देते, इन्वेस्टमेंट कर देते। फिर ऐसे बच्चे बहुत योग्य तो निकलेंगे नहीं जब आप उनको पैसा पंप कर करके आप एक तरह से धक्कम पेल करके उनको पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों में जो ऐसे माँ बाप की, जैसे कहते हैं ना, मुफ्त की कमाई पर दूसरों की तो आप आलोचना करते हैं कि घर बैठे जिनको राशन मिल जाता है, घर बैठे जिनको सब कुछ मिल जाता है, फिर मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है, फ्री की रेवड़ियाँ खाने की आदत पड़ जाती है, किसी को भीख लेने की आदत पड़ जाए तो फिर वो जो है मेहनत की कमाई नहीं करता है। अरे बाहर की बात छोड़ो, भीतर भी यदि किसी को शुगर है और बाहर से उसको इंसुलिन मिल जाए, यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है बाहर से उसको थायरोक्सिन मिल जाए, कोई भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम है तो अंदर की शक्ति को न जगा करके आप बाहर से उसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से आप केमिकल्स और हार्मोन्स देने लग जाते हैं तो शरीर ही काम करना बंद कर देता है। तो आप अपने बच्चों को फिर निकम्मा बना देते हैं। ये तो एक नैसर्गिक सत्य है, एक जिसको कहते हैं इंटरनल एंड इटर्नल ट्रूथ है। फिर कैरियर के नाम पर बच्चों को फिर नौकरी दिलाने के नाम पर मैंने देखा 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं कि बच्चे की यहाँ नौकरी लग जाए। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं लोग। मैंने बोला भैया क्या रेट चल रहा है जी? बोले प्रोफेसर की नौकरी के लिए 50 लाख रुपए। लो, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बनाने के लिए बच्चों को, और फिर वो प्रोफेसर बन के पढ़ाएंगे क्या? वो भी फिर भगवान ही मालिक है। तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। अब प्रोफेसर की नौकरी के लिए 25-50 लाख रुपए, गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए 25-50 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार, और बहुत से लोग लूट खसोट करते हैं इसमें। तो बच्चों के आगे कैरियर के लिए उसमें फिर लोग बर्बाद होते हैं। बिजनेस कराना है तो बच्चे को बिजनेस कराते हैं, वो उसमें भी पैसे डुबो देते हैं, जिसमें अपना स्व विवेक नहीं हो, कहाँ बचाएगा आपको। और बिजनेस में तो कितने पैसे डूब जाते हैं, उसका ये अंतहीन यात्रा है, बेइंतहा, एंडलेस प्रोसेस है। तो ये जो कहते हैं ना भाई डुबो दिया, तो ये जो डुबोने वाला काम है। फिर आप कहते हैं भारत विकसित कैसे बनेगा, हमारे कुलवंश का गौरव कैसे बढ़ेगा, हमारे बच्चे सुखी कैसे होंगे। तो भैया उनको बच्चों को तैयार करने का एक प्रोसेस है। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को लाड़ प्यार कर लीजिए 5-7 साल की उम्र तक। वैसे तो अपने 3 से 5 साल के बच्चों का भी एडमिशन गुरुकुल में लिया। आज समाज में हालत हो गई है, मोबाइल पर, टीवी पर,
आस पड़ोस में चारों ओर गंदगी भरी पड़ी है। बच्चों को बुराइयों से बचाना ही एक बड़ा प्रश्न है। अब बच्चों को भेजते हैं प्ले स्कूल में, बच्चों को आप भेजते हैं अलग अलग इधर उधर, वो 2-4 घंटे के लिए भेज देते हैं, और वहां पर भी क्या होता है, बच्चे आपस में क्या कैसी कैसी बातें करते हैं। छोटे छोटे 3-5 साल के बच्चे माने वो कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं और गंदी गंदी हरकतें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा कैसा प्रारब्ध लेकर के आत्मा ही पैदा हो गई और बुरी हालत है। चलिए मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सब आंखों देखी हुई बात बता रहा हूं। और कई बार तो ऐसे बच्चे हमारे भी पास में गुरुकुलम में भी आए, आचार्य कुलम में भी आए, और उनको निकालना पड़ता। खैर अभी तो हमने छोटे बच्चों को तो अपवाद रूप में ही कर दिया है। अब बड़े बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। आप अपनी बेटियों पर, यदि बच्चे आपके बहुत प्रतिभावान हैं, तो आपस में कहूंगा केवल जो है 75,000 रुपए, और प्रतिभावान है आपके बच्चे यदि प्रतिभावान है, बच्चे तो वैसे प्रतिभावान ही होते हैं, उनको अवसर दिया जाए, उनको वातावरण दिया जाए, उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उनको के अच्छे प्रशिक्षक हो, उसको उनको उस तरह से तैयार किया जाए, इस तरह उनकी जो है प्रतिभा को जागृत करने के लिए एक पुरुषार्थ किया जाए। अलग अलग प्रकार के स्किल्स उनके, चाहे वो फिजिकल स्किल्स हैं, चाहे कॉमर्शियल स्किल्स हैं, उनके भीतर डेवलप किए जाए, चाहे वो भाषाओं के स्किल्स हैं। हम बच्चों को, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि कम से कम हम 200-250 से लेकर के 500 प्रकार के स्किल्स में बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। और जो अवसर पतंजलि दे सकता है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का और इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर का, माने हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में भी फिर मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई चेन का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसमें भी आईटी का, जो एक्सपोजर अलग अलग प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, रियल इंटेलिजेंस से लेकर के, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से लेकर के, भाषाओं में लोग ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं कि जो है, और दूसरा गुजराती मीडियम में, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि में पढ़ा रहे हैं। अब आप 3 मीडियम की बात होती है, कितना दुर्भाग्य है, 3 मीडियम की बात हो रही है, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, बांग्ला, ओडिया, गुजराती मीडियम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। हमारे पास तो 30 से ज्यादा स्टेट के बच्चे हैं। 30 स्टेट के बच्चे तो है ही है, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स मिला करके 30 स्टेट के बच्चे हमारे पास में हैं। हम लोकल लैंग्वेज को भी गौरव देते हैं। हम हिंदी, इंग्लिश से लेकर के बच्चों को 10 भाषाएं, एकमात्र संस्थान है पूरी दुनिया का, एक साथ 10 भाषाएं प्राइमरी एजुकेशन से, माने प्राइमरी से और आगे यूनिवर्सिटी तक। चलिए, तो मैं आपको बात कह रहा था, बच्चों को अवसर दिया जाए तो बच्चों पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है आपका? गुरुकुलम में पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं बच्चे 95% से ऊपर मार्क्स लें, 95 पास भी ले लेते हैं। 25 से 50 हजार रुपए की उसको शास्त्र स्मरण करने पर पुरस्कार, और इसके में 3 बातें पैदा होती हैं। एक तो बच्चों को पुरस्कार मिलता है, दूसरा ये पैसा तो बहुत गौण है, उससे बच्चों में ऋषि प्रज्ञा, एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं, ऋषि प्रज्ञा उनमें प्रतिष्ठित होती है, बच्चों में एक हौसला बढ़ता है, बच्चे एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, एक विजेता का भाव पैदा होता है। यस, आई कैन डू दिस एंड दिस, सो एंड सो, मैं ये कर सकता हूं। ये जो हौसला है, चाहे वो खेल है, स्पोर्ट्स की भी हमारे पास में इतनी फैसिलिटी है, उतनी एक साथ फैसिलिटी किसी के पास नहीं।
तो बच्चा चाहे खेल में विजयी होता है, ये तो विजय, अब जैसे बिजनेस आदि है तो खाली उनको ट्रेनिंग ही दे सकते हैं उनको, फिर कुछ कुछ चीजों को तो आगे हम सोच रहे हैं कि उन बच्चों से कुछ ऑनलाइन बिजनेस आदि भी करवा जाए। एक शब्द प्रयोग होता है लर्न बाई डूइंग, और इसके लिए लूट खसोट चल रही है। मैंने पहले भी 1 साल पहले इस बारे में जिक्र किया था। कुछ लोगों ने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं, खाली एक ढकोसला आडंबर रखा है। तो आपके बच्चे को जब हम तैयार कर देते हैं तो 25, 50 और अधिकतम 1 लाख रुपए से 25,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक, और आचार्य कुलम में 2.5 लाख रुपए तक। आप कहेंगे आचार्य कुलम में 2.5 लाख कैसे और गुरुकुलम में 25-50 कैसे? आचार्य कुलम में यद्यपि इंग्लिश मीडियम है, उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मैं उसकी भी यदि बात करूं तो जी और नीट से लेकर के क्लैट से लेकर के बाकी सारी, अब तो आगे सिविल सर्विसेज की भी तैयारियां बच्चों को जो है करवाने की तैयारी चल रही है। अगले साल तक वो व्यवस्था भी हो जाएगी, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगी। बच्चों की नीट और जी में मेंस में 51% और एडवांस में 31, इससे बेहतर, माने ये देश का श्रेष्ठतम रिजल्ट है, जहां पर 5-5, 10-10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, बहुत से उसमें हमारे जो है शिष्य है। आप आकाश का रिजल्ट देख लीजिए, आप एलन का रिजल्ट देख लीजिए, और कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कोई व्यक्ति चला रहा है, कुछ ने बड़े बड़े जो है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली है। किसी का भी रिजल्ट पतंजलि कैरियर एकेडमी के बराबर न था, न है और न हो सकेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट हम बच्चों को देते हैं, जिस तरह से उनकी तैयारी कराते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10, 11 और कई बार जरूरत पड़ने पर 12 बजे तक भी बच्चे पढ़ते हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर के और 10, 11, 12 बजे तक जो बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं, जो उनको फूड देते हैं, जो उनके फिर टीचर्स हैं, उनको भी मतलब देश के श्रेष्ठतम उनके गुरुजन उनको उपलब्ध कराते हैं। तो पतंजलि कैरियर एकेडमी में उनको फिर अवसर देते हैं। और इंग्लिश मीडियम मैंने कहा, वो मीडियम के तौर पर प्रधान था, उसको दृष्टि दी जा रही है। वैसे तो मेरा तो लक्ष्य रहता है कम से कम बच्चा 5 भाषाएं सीखे। जो दिमाग का विकास होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान भाषा का होता है, फिर व्याकरण का होता है, संस्कृत का होता है, ग्रामर का होता है, फिर तो उसमें मैथ का भी होता है, साइंस का भी होता है, फिर अलग अलग प्रकार के जो स्किल्स होते हैं उनका भी होता है, फिर एक वातावरण का भी असर होता है। प्रतिभा विकास के जितने भी साधन हैं, जो एक बात की जाती है, प्रतिभा विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने भी साधन हो सकते हैं, वो हम 100 के 100% बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। तो वो एयर कंडीशनड है पूरा का पूरा आचार्य कुलम, उसी का खर्चा हमें लॉस में चलाना पड़ रहा है इतना लेने के बावजूद भी। ये तो आपके बच्चे अच्छे और देश हमारा वो प्रतिभाओं से खाली ना रहे, ये जो उद्देश्य है पूरा आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का, पतंजलि विश्वविद्यालय का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, ये प्रॉफिट मेकिंग कार्यक्रम नहीं है। मैंने कल भी कहा था, साल भर में टोटल योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, सनातन धर्म का और भारत के भविष्य के निर्माण का, आने वाले समय में भारत को कौन संभालेगा, कोई क्राइसिस पैदा नहीं हो, हु विल नेक्स्ट, ये बार बार एक बात आती है। आगे कौन, राजनीतिक नेतृत्व किनके हाथों में, धार्मिक कल्चरल लीडरशिप किसके हाथों में, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप किसके हाथों में, सोशल लीडरशिप किसके हाथों में, देश को कौन संभालेगा। हमें चिंता देश की है, और देश के लिए ऐसी प्रतिभाएं गढ़ने के लिए हमने चला रखा। कुल मिलाकर के
टोटल ये जो पूरा अनुष्ठान चल रहा है पतंजलि की ओर से, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से, बड़ों के आशीर्वाद से ये ऐसे इस नहीं चल रहा। इसमें करीब 2,500 करोड़ तो इसकी रनिंग कॉस्ट है, और ट्रस्टों के माध्यम से लगभग हमें 500 करोड़ का लॉस होता है। 500 करोड़। इसलिए मैं कहता हूं, आप पतंजलि का सहयोग करते हैं तो आप खाली पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आप खाली योग, आयुर्वेद और ये स्वदेशी का और सनातन धर्म के जो अलग अलग प्रकार की जो घटक आयाम है, खाली उनको पोषित करने का ही काम नहीं कर रहे, आप देश बचाने का, देश बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, स्वदेशी के साथ जुड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो चलिए, ये तो मैं एक साधारण सी बात कह रहा था कि कुछ भी नहीं है। माने 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक आप गुरुकुल में मान लो, और 2.5 लाख रुपए आचार्य कुलम में। अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर देता हूं। बेटियों में 4ठी कक्षा में केवल बेटियों का प्रवेश ले रहे हैं, 5वीं से 8वीं कक्षा तक, और उसमें भी 5-6 में मुख्य रूप से लेते हैं, 5-6 में प्रधान रूप से लेते हैं, और 7वीं 8वीं में ये अपवाद रूप में जितनी जगह होती है उतने बच्चों को लेते हैं। तो हम बहुत बड़े रूप में बच्चों को ले पा रहे हैं केवल इस वर्ष। अगले वर्ष से हमारे पास भी लिमिट आ जाएगी। तो इसलिए बेटियों को 4थी कक्षा में भी, 5वीं में भी, 6ठी में भी, और अपवाद रूप में 7वीं 8वीं में भी इस बार हम करीब 500-700 बच्चों को, बेटियों को, 200-300 बालकों को ले पाएंगे लगभग। इस साल ये बड़ा अवसर है। अगले साल जगह ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। अब ऐसे तो नहीं कि एक गुरुकुल को बनाने में हमें लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला करके करीब 250 से 500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो हर साल तो एक गुरुकुल नहीं बना सकते। हाँ, ये अलग बात है कि एक बहुत बड़ा, फिर हम पतंजलि के बाद जो दूसरा सेंटर बनाने जा रहे हैं उसमें तो पहले साल हम 5,000 करोड़ रुपए से खर्च करके 5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये भारत को बचाने और भारत बनाने के लिए, भारत का भविष्य बनाने के लिए, जिस विकसित भारत की आप बात करते हैं, जिस एक परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, उसके लिए तैयारी कहाँ से? तैयारी बचपन से होगी। तो ऐसे बच्चों को हम तैयार करें। चलिए, तो थोड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी जो आपको समझ में आने वाली बात है, पहले वो कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल पतंजलि गुरुकुलम, ये सारी डिटेल पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट पर, आचार्य कुलम की वेबसाइट पर, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पर। यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन हो रहे हैं खाली कथक में और भरतनाट्यम में, माने कला संगीत में। फिर बाद में मेन जो एडमिशन है वो तो फिर अप्रैल मई में होंगे। तो अभी कम से कम आप पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम की वेबसाइट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ जरूर विजिट करें। आप कैसे उसको लोग, ये तो पूरा का पूरा आपको आस्था के 10 गुना सस्ता है जो भी देश में चल रहा है रेसिडेंशियल एजुकेशन के नाम का। और बहुत सी जगह पर रेसिडेंशियल में देहरादून से लेकर के मसूरी से लेकर के, देहरादून मसूरी से लेकर के बड़े बड़े हिल स्टेशन पर और बड़े बड़े अलग अलग जगह पर स्कूल खुले हुए। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ड्रग मिलता है, वहाँ पर बच्चों को चारित्रिक रूप से, जो आजकल ये होमोसेक्सुअलिटी, लड़कों के साथ, लड़कियाँ लड़कों के साथ, और कई जगह तो जहाँ को एजुकेशन वाले हैं, ठीक है, छात्रावासित वाला कर देते हैं ना, बाकी बहुत बुरी हालत है। चलो, ये ज़्यादा सुबह सुबह अभी इस बारे में बात ना करें तो ये अच्छा है। चारित्रिक रूप से दरिद्र हो जाते हैं बच्चे और उनको पता ही नहीं रहता वो कहाँ खड़े हो गए, और बचपन में जो है उसका बोध नहीं होता, और फिर जवानी में आदमी को होश नहीं होता, और बचपन और जवानी खत्म हुई तो जीवन खत्म। तो चारित्रिक रूप से आप बच्चों को नहीं संभाल पाते।
और नशादी तो बहुत बुरी हालत है। माने रेसिडेंशियल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हालात है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर के, ड्राइवरों से लेकर के, वहाँ पर काम करने वाले जो है अलग अलग जो भी लोग हैं, और बच्चे आउटिंग के नाम पर बाहर जाते हैं तो खुद ही भर भर के ले आते हैं। और बहुत तरह के कोई, ये तो सारी चीज़ें क्योंकि हम चला रहे हैं तो हमको पता है कि हमारे पास में भी कुछ ऐसे लफंगे आ जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। माने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दीवारों के ऊपर से नशा डाला जाता है। जो वहां पर फूड सप्लाई करने वाले होते हैं बाहर के लोग, वो ले आते हैं, सफाई कर्मचारी ले आते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर से लेकर के कौन कौन क्या क्या नहीं करते हैं भगवान। तो अपने बच्चों को ड्रग एडिक्शन से बचाना, अपने बच्चे को चरित्रहीन होने से, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी होने से बचाना है, प्रमादी होने से बचाना है, निकम्मा होने से बचाना है। पूरा एक अलग प्रकार का एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है समाज के अंदर। और उन बच्चों को सुबह 4 बजे से लेकर के जो है 10 बजे तक इस तरह से तैयार कर देते हैं, आपके बच्चे का 18 घंटा तो पुरुषार्थ करने का स्वभाव हो जाता है। बाकी हर जीव अपने एक प्रारब्ध लेकर के आता है, और 99% ये विज्ञान का भी सिद्धांत है और ये दुनिया में दिखता है। 99% जो सफल लोग हैं पूरी दुनिया में, वो साधारण पृष्ठभूमि के, साधारण पृष्ठभूमि, बस उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको जगाने के लिए आपको एक विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो वो प्रयत्न हम पतंजलि गुरुकुलम में कर रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाई कराने से लेकर के, सुबह योगाभ्यास कराने से लेकर के, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्योपासन करते हैं, फिर सब प्रकार की, मैंने कहा गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज, फिर उनको फिजिकल स्किल्स के साथ आजकल तो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा करियर वाला भी कार्य हो गया और बच्चों का उससे प्रतिभा विकास भी होता है। फिर उनको कॉमर्शियल स्किल से लेकर के, स्पिरिचुअल स्किल से लेकर के, भाषाओं की स्किल से लेकर के क्या क्या तैयार करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व है। तो ये वेबसाइट में मैं थोड़ा संशोधन करवा देता हूँ कि हम बच्चों में कितने प्रकार के स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं। जो स्किल डेवलप करने का काम है ना, इसको ये जो पतंजलि में हो रहा है वो कहीं पर नहीं हो रहा है पूरी दुनिया। तो ये इसकी भी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, कौन कौन सी भाषाएं पढ़ा रहे हैं, कौन किस किस प्रकार के स्किल्स बच्चों में हम डेवलप कर रहे हैं। तो खैर अपने बच्चों को वापस आता हूँ। आचार्य कुलम में 5वीं और 11वीं कक्षा में, और उसमें फिर पतंजलि कैरियर एकेडमी का भी उनको पूरा सपोर्ट मिलता है और सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। खैर, तो ये मैंने बात की अभी आपके साथ में आचार्य कुलम की, और 5वीं और 11वीं कक्षा में मुख्य रूप से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी भी तैयारी वहाँ पर साथ ही साथ चलती है। और इसमें फिर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सब करना है तो ये सब के लिए फिर फ्री, मतलब ये ओपन है। इसमें 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, इसमें विशेष रूप से बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नीट जी आदि की तैयारी कराते हैं। तो ये कॉमन फैसिलिटी है, सब बच्चों को उपलब्ध रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आचार्य कुलम में इसकी विशेष व्यवस्था है। गुरुकुलम हमारा ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने आपके बच्चों को तैयार करने के लिए, मैं इसमें 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ। चलिए पहले एक मूल बात कह देता हूँ, फिर उसके बाद में जैसे जो बिजनेसमैन है उनको बच्चा विद्या आदि में तो निपुण हो ही, शीलवान हो, चरित्रवान हो, दृष्टिवंत हो, उसमें अपरिमित स्वाभिमान हो, उसमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता हो, और एक विजनरी बच्चा तैयार। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको तो अपने बच्चों को गुरुकुलम में पढ़ाना चाहिए। तो आपके बच्चे आपके व्यापार को इतनी बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे कि आज यदि आपका बिजनेस 10-20 करोड़ का है और उसको 100, 500, 1000 करोड़, 10-20 हज़ार करोड़, लाख करोड़ का करना है, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी समर्थ अभिभावक हैं, जिनको नौकरी नहीं करवानी बच्चों से, जिनको सच में एक नेतृत्व की भूमिका में अपने बच्चों को लाना है, बिजनेस लीडर बनाना है, उनको
विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जहां पर भी रहे उनको एक नेतृत्व की भूमिका में लाना है। तो हमारा वैसे ये आचार्य कुलम का भी थीम है, ये हमारा गुरुकुलम का भी थीम है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी थीम है, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। और आपने देखा होगा जो हमारे वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें भी बच्चे इन्हीं थीम्स के ऊपर जो है पूरे के पूरे कार्यक्रम भी करते हैं। और ये खाली नाटकबाजी या नौटंकी के लिए हम नहीं करवाते, रियलिस्टिक वे में वहाँ बच्चों को उस तरह से घड़ते हैं। और खुद बच्चे इस बात को देखते भी हैं वहाँ पर कि जो कर रहे हैं वो तो अनुभव में आ रहा है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। खैर, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तो जो बच्चों को नेतृत्व की भूमिका में लाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, वो अपने बच्चों को मुख्य रूप से गुरुकुल में और फिर आचार्य कुलम में भी पढ़ा सकते हैं। दोनों बातें हैं, आप दोनों को अब अच्छे से विजिट कर लीजिए। कहने को हमको भी बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। इंग्लिश मीडियम की, हिंदी संस्कृत मीडियम, हम तो 10 भाषाएं पढ़ने का सबको अवसर दे रहे हैं। खैर, अब जो है 5वीं और 6ठी कक्षा में गुरुकुल, और अपवाद रूप में फिर 7वीं 8वीं में भी मैंने कहा बच्चों को ले सकेंगे। और 4थी कक्षा से लेकर के और 8वीं कक्षा तक बेटियों का। बेटियों के लिए मैं 3 बातें और कहना चाहता हूँ। यदि आपने बेटियों को बहुत समर्थ नहीं बनाया तो बेटियों पर पैसा खर्च करने से मैंने देखा है माँ बाप हिचकते हैं। बेटियों के लिए पूर्ण सुरक्षित वातावरण, यदि आपकी बेटियां पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में पढ़ी हुई हैं तो आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सामने से आपकी बेटियां मांगने के लिए लाइन लगा करके लोग खड़े होंगे। आपको तय करना होगा कि आपको अपनी बेटी का ब्याह कहाँ करना है। तो ये जो दहेज वाला, ओहो, बहुत बुरा राक्षस है। फिर आपकी बेटी खुद अपने पैरों पर खड़ी है ना, वो डिसीजन लेगी ना उसको क्या करना लाइफ में। और बच्चों के फिर आगे कॉलेज में भी आपको आपके बच्चों का उनकी प्रतिभा के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। तो आपको कॉलेज में के खर्चे से अपने आप को बचाना है। दहेज आपको ना देना पड़े, आपके बच्चे नशेड़ी गजेड़ी ना हो, किसी भी प्रकार से आपके बच्चों का चारित्रिक पतन ना हो, तो आप अपने बेटा बेटियों को जो है पढ़ाइए पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में। इसके लिए जो नंबर है वो दिए जा रहे हैं आपको। जब हम बात कर रहे हैं तो सारे ये नंबर तुम्हारे पास भी है, तुम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास शायद पता नहीं, वहाँ हरिद्वार वालों के पास में तो रहते हैं, तुम्हारे पास नहीं है। तो चलो, अब जो भी है वहाँ स्क्रॉल में तो चली जाएंगे कम से कम। वैसे तुम भी थोड़ा इंसर्ट करने के लिए रख लिया करो। हाँ, तो जो है स्क्रॉल तो चल ही रहा है, तो जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे 8954555599। फिर से दोहरा देता हूँ, 8954555599। और आचार्य कुलम की वेबसाइट, गुरुकुलम की वेबसाइट, और ये तो एक कॉमन नंबर है 8954555599। ये जो नंबर है, ये इसके ऊपर आप कोई भी संपर्क कर सकते हो। आप सीधा ऑनलाइन जाइए और अप्लाई कीजिए बस। बाकी तो बातचीत में तो जितना आपको फ़ोन पर बताएंगे उससे ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो 8954555599, 8954 ये कॉमन नंबर है, 555599, 89545555, 55555 3 बार 5 3 बार 9, 555 और 3 बार 9, 8954 कॉमन नंबर है। यहाँ पर आप संपर्क करके और कोई डिटेलिंग आपको जाननी है तो जान सकते हैं। वैसे पूरी डिटेलिंग तो वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, तो वहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को समर्थ बनाइए। और मैंने कहा ये अवसर इसी बार उपलब्ध है, अगले बार से सिफारिश करने पर भी
फिर कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से लोग फोन कराते हैं, फिर सिफारिश कराएंगे किससे? पॉलिटिशियंस से। अरे भाई, अपने एमपी से सिफारिश कराते हैं, किसी चीफ मिनिस्टर से सिफारिश कराते हैं, फिर पीएमओ से सिफारिश कराते हैं फिर जो है हमारे होम मिनिस्ट्री से बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे सिफारिश कराते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से सिफारिश कराते हैं, बड़े बड़े जजों से सिफारिश कराते हैं, मीडिया वालों से किसी से फ़ोन करवाते हैं जी, मतलब बड़े लोगों से सिफारिश कराते हैं। फिर लोग जो है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये अवसर जो इस बार मिल रहा है यह अगले साल तो कम से कम नहीं मिलेगा, फिर आगे न जाने कब मिलेगा, और तब तक आपके बच्चों की उम्र निकल जाएगी। जो देखिए, जो काम इस बार करना है वो अभी कर ले। तो जिनके भी बच्चे इस बार चौथी कक्षा में आएंगे, चौथी से लेकर के चौथी कक्षा में केवल बेटियां, और फिर उसके बाद में पांचवी छठी से बेटा और बेटी दोनों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और सातवीं आठवीं में अपवाद रूप में पतंजलि गुरुकुलम में, और आचार्य कुलम में पांचवी और 11वीं कक्षा में ही मुख्य रूप से एडमिशन होंगे। तो ये आपको एक विशेष बात मुझे बतानी थी, इसलिए आज मैंने अपनी यात्रा के दौरान भी वक्त निकाला कि मैं आपके साथ बात करूं और आप तक ये संप्रेषित करूं कि भाई आप जो है अपने बेटा बेटियों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, जो आप उनको बनाना चाहते हैं वो उनको बनाएं। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए और इस भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा तत्व था। इसलिए आपको मैंने बहुत आग्रहपूर्वक एक बहुत बड़े लक्ष्य ध्येय के लिए, और जो पतंजलि का भी एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हम ऐसा भारत बनाएं जहाँ एक एक बच्चे में अप्रतिम प्रतिभा हो, ऐसे अप्रतिम प्रतिभा से संपन्न आपके कुल वंश के ही गौरव नहीं, इस भारत माता के गौरव बने, और वो बच्चे आपका, आपके परिवार का नाम रोशन करने वाले बने। और सच में बच्चे तो केवल आपकी धरोहर नहीं है, ये थोड़ी सी बस लास्ट बात कह करके, बच्चे ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। Our children, our students, these are the national assets. वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। उनको आप ऐसे ही कुछ तो लाड़ प्यार में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते, कुछ अलग अलग प्रकार की मजबूरी में, 99% तो अज्ञानता में। ठीक है, बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, जो भी इनका किस्मत होगी, जो भी इनका भाग्य होगा इनको मिल जाएगा, ऐसे नहीं। उन बच्चों को सही दिशा में लगाइए, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में अपने बच्चों को भेजिए, और उसके लिए जो आज आपको बातें बताइए, इन बातों को जिनके भी अपने बच्चे हैं, घर में पोता पोतियां हैं और भी रिश्तेदारी में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी अपने बच्चों को पूर्ण समर्थ बनाना चाहते हैं, माने आजकल तो 3 चैलेंजेस हैं, बच्चे बीमार लाचार हैं, जो अपने बच्चों का पूर्ण विकास करना चाहते हैं, फिजिकली भी, बच्चे फिजिकली फिट नहीं है, फिर मेंटली डिस्टर्ब है बच्चे, और फिर एजुकेशन की दृष्टि से तो उनमें अप्रतिम प्रतिभा जागृत करने के लिए, शैक्षणिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सभी तरह से अपने बच्चों का पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जो करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाएं। उसके लिए जो हमने आह्वान किया है